ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया सभी पांडवगण जो है वो तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए महेंद्र पर्वत में पहुंचते हैं और वहाँ जो है वो परशुराम जमदग्नि के पुत्र परशुराम के बारे में उनके शिष्य से जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार जो है परशुराम जी ने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के क्रम में क्षत्रियों का 21 बार जो है वो वध कर दिया था। उसके पश्चात जो है वो सभी पांडवों का वो परशुराम से मुलाकात भी होती है और परशुराम से मुलाकात करने के पश्चात फिर जो है सभी पांडव महेंद्र पर्वत से दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग उससे आगे अध्ययन करेंगे। सभी पांडवगण जो है वो महेंद्र पर्वत से दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दक्षिण की ओर प्रस्थान करने के क्रम में समुद्र तट के बहुत सारे तीर्थों में वो स्नान करते हैं और उसके पश्चात वो एक नदी है प्रशस्ता नदी, वहाँ तट पर जाते हैं, वहाँ भी स्नान करते हैं और उसके पश्चात फिर एक दूसरी नदी जिसका नाम गोदावरी नदी है, वहाँ भी वो स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं और उसके पश्चात फिर वो दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें एक अगस्त तीर्थ है और नारी तीर्थ का भी वो दर्शन करते हैं। जैसा कि पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है कि नारी तीर्थ जो है वो दक्षिण क्षेत्र में वही तीर्थ था। 5 नारी तीर्थ था जिसको अर्जुन ने जो है वो अजगर से मुक्त किया था। तो युधिष्ठिर और सभी पांडव जो है इस बात को लेकर के प्रसन्न होते हैं कि वीर अर्जुन ने जो है इन सभी 5 नारी तीर्थों का उद्धार किया था। वहाँ से नारी तीर्थ का भ्रमण दर्शन करने के पश्चात फिर सभी पांडव जो है सुरपारक तीर्थ का भी दर्शन करते हैं। तो उसके पश्चात यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सूर्यपारक तीर्थ में भी परशुराम जी की वेदी है, वही जमदग्नि पुत्र परशुराम की वेदी है, वहाँ भी वो दर्शन करते हैं और उसके पश्चात फिर वो सभी पांडव उसी सूर्यपारक तीर्थ में वापस लौट आते हैं और उसके पश्चात फिर जो है वो सागरवती बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए प्रभास तीर्थ नामक स्थान है, वहाँ पहुँचते हैं, जो वहाँ पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों का निवास होता है। इसके कारण वो प्रभास तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ प्रभास तीर्थ पहुँच करके वहाँ सभी पांडव वहाँ निवास करने लगते हैं और वहीं युधिष्ठिर जो है वो 12 दिनों तक जो है बिना जल और अन्न ग्रहण किए हुए वो 12 दिनों तक तपस्या भी करते हैं। तो ये प्रभास तीर्थ जो है वो द्वारिका नगरी के समीप था। तब जो वृषणवंशीय भगवान कृष्ण और बलराम को यह जानकारी मिलती है कि सभी पांडव जो है वो प्रभास तीर्थ में आकर के वहाँ निवास कर रहे हैं, तो वो सभी अपने सैनिकों के साथ सभी पांडवों से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रभास तीर्थ में आते हैं। भगवान कृष्ण को जो है सभी पांडवों की जो स्थिति देख करके उन्हें बहुत दुख होता है और वो यहाँ पर सभी पांडव जो है वो जितने भी वृषणवंशीय जो वीर थे, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न जो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था, शाम,
सात्विकी और अन्य वृषणवंशीय जो वीर सेनापति थे उनका आदर सत्कार जो है पांडवों के द्वारा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों की स्थिति देख करके दुखी होते हैं, परंतु जब युधिष्ठिर बताते हैं कि अर्जुन जो है वो विभिन्न शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक गए हुए हैं, तो भगवान कृष्ण को थोड़ी जो है वो प्रसन्नता होती है, संतुष्टि होती है। तो इसके पश्चात जो है वो प्रभास यहाँ पर बताने के लिए आवश्यक है कि प्रभास तीर्थ जो है वो समुद्र के पास जो है वो एक पुण्यमयी तीर्थ है। तो यहाँ पर जो है वो सभी वृषणवंशीय और अंधक वंशीय जितने वीर थे वो पांडवों के साथ वहाँ विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बलदेव जी जो है वो सभी पांडवों को बताते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म का आचरण करने से जो है वो समृद्धि प्राप्त नहीं होती है, बल्कि अधर्म का साथ देने से ही प्रसिद्धि होती है। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर जो हमेशा धर्म का पालन करते हैं, परंतु वो अभी वर्तमान में जटाधारी होकर के वल्कल वस्त्र पहन करके और वनवासी के तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वहीं पर जो है वो दुर्योधन जो अधर्म का पालन हमेशा करता है, वो राज्य का सुख भोग रहा है। इसलिए बलराम जी कहते हैं कि इस प्रकार होने से सभी लोग ये प्रजा जो है इस तरह का विचार करने लगे हैं कि हमें जो है धर्म का आश्रय लेना चाहिए या अधर्म का आश्रय लेना चाहिए। वो बलराम जो है सभी जो कौरव के तरफ जो युद्ध लड़ने वाले थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोण, ये धृतराष्ट्र, ये सब जो है उसको बहुत कोसते हैं कि ये लोग जो है पाप का आश्रय लिए हुए हैं, इनका धिक्कार है, इनको धिक्कार है कि वे जो है इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, जो उन्होंने सभी पांडवों को का राज्य छीन करके उन्हें वनवास भोगने के लिए प्रेरित किया है। तो इस प्रकार जो है वो फिर ये भी कहते हैं कि दिलासा देते हैं कि ये कौरव जो है वो सभी पांडवों का सामना नहीं कर सकते हैं। एकमात्र जो है भीम इतना शक्तिशाली है कि वो बिना अस्त्र शस्त्र के सभी कौरवों का वध कर सकता है। तो इस प्रकार जो है वो इस प्रकार बलराम जो है अपना दुख प्रकट करते हैं। वो कहते हैं ये सभी पांडवों के बारे में कि ये वास्तव में तो धर्म के, वायु के, इंद्र के और अश्विनी कुमार के ये पुत्र हैं, फिर भी जो है ये वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं, परंतु इन लोगों को सभी प्रकार से सुख से वंचित होकर के और इस वन में जो है विचरण कर रहे हैं। उसी प्रकार फिर ये अपना दुख प्रकट करते हैं कि ये जो युधिष्ठिर जो है जुए में हार गए हैं और वो दुर्योधन जो है वो अनीति का सहारा ले करके जो है वो दिनों दिन उसकी प्रगति हो रही है। और जो युधिष्ठिर जो धर्म पालन करने वाले हैं वो इस समय वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार वो कह करके अपना दुख प्रकट करते हैं। तब इसके पश्चात जो है वो वृषणवंशी एक दूसरे जो वीर थे जिसका नाम सात्विकी था, तो वो कहते हैं कि इस प्रकार विलाप करने से और दुख प्रकट करने से जो है इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है और इसके लिए हम ही लोग को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप
कृष्ण और बलराम दोनों जो है उपस्थित हैं, और प्रद्युम्न है, सांब है, ये सभी इतने वीर हैं कि इनके रहते हुए भी अगर पांडव इस वन में निवास कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। उनका कहने का अर्थ ये है कि वो इस तरह का सलाह देते हैं कि अभी तुरंत हम लोगों को सभी वृषवंशीय, अंधक वंशीय और भोजवंश जो है, जो जितने यादव वंश के जो वीरगण हैं वो अपने शस्त्र अस्त्र के साथ तैयार होकर के पांडवों के नेतृत्व में अभी तुरंत जो है वो कौरवों से युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ बताना आवश्यक है कि सात्विकी जो है वो अर्जुन के शिष्य भी रह चुके हैं। उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान जो है वो अर्जुन से प्राप्त किया था। इसलिए वो ये कहते हैं कि सुयोग्य शिष्य का यह दायित्व होता है कि समय आने पर जो है वो इस तरह का पराक्रम दिखाना चाहिए। इसलिए वो सात्विकी बोलते हैं कि संग्राम भूमि में मैं कौरवों के सभी सैनिकों का अकेले ही वध कर सकता हूँ। और उसके पश्चात वो ये भी कहते हैं कि मैं दुर्योधन सहित सारे कौरवों का वध जो है अकेले ही कर सकता हूँ। और वो इस तरह का बात करके और सभी को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसके अलावा जो है हमारे साथ वीरवर सांब हैं, फिर उसके पश्चात फिर वो वीरवर अनिरुद्ध हैं, फिर इसके पश्चात और भी वो बताते हैं कि गद है, उल्मुक, बाहुक, भानु, नीत, सूरवीर, कुमार, निसट और पराक्रमी सारन और चारुदेशन, ये सब जो है सभी वीरों का नाम लेकर के सात्विकी जो है वो सभी पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि यादवों की सेना में ये जितने भी यदुवंशी सेना है, जिसमें वृष्णी वंश, भोजवंश और अंधक वंशीय जो योद्धाओं का जो की प्रधानता है, वो हम लोग इन कौरवों को पराजित करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। तो इस प्रकार वो कह करके सात्विकी जो है कहते हैं कि हम लोग इस प्रकार कौरवों को पराजित करके और फिर युधिष्ठिर को जो है वो इस पृथ्वी का राज्य जो है वो सौंप सकते हैं। तब यहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि हम लोग यादव वंशीय जो है वो सभी कौरवों को पराजित करके और ये उससे राज्य जो है प्राप्त कर सकते हैं, परंतु युधिष्ठिर जो है वो इतना स्वाभिमानी है और धर्म के रास्ते पर चलने वाला है कि वे कभी भी जो है हम लोग के द्वारा जो विजय प्राप्त किया गया राज्य उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अर्थात जब तक वे स्वयं युद्ध करके और अपना राज्य प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो इस प्रकार राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जब कृष्ण कहते हैं तो युधिष्ठिर उनकी बात का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए जो है वो धर्म की प्रधानता सर्वप्रथम है और राज्य की प्राप्ति मेरी प्राथमिकता नहीं है। तो इस प्रकार जो है जब वार्तालाप हो जाता है तब युधिष्ठिर सभी यादव वंशीय, वृषवंशीय, भगवान कृष्ण, बलराम एवं अन्य जो है सूरवीरों को यह सलाह देते हैं कि आप लोग अपने द्वारिका लौट जाइए और मैं जानता हूँ कि आप हमारे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं। और इसके पश्चात वो कहते हैं कि जब समय आने पर जो है हम लोग जो है आपका समर्थन प्राप्त करेंगे और इस समय वो आप अपना द्वारिका नगरी लौट जाइए। इतना कह करके जो है वो सभी
कृष्ण बलराम और यादव वंशी वीरों को जो है वो वापस द्वारकापुरी के लिए जो है उन्हें विदा करते हैं। इसके पश्चात जो है कृष्ण को विदा करने के पश्चात जो है सभी पांडव जो है वो विदर्भ नरेश के द्वारा पूजित एक स्थान है जो पयोसनी नदी के तट पर है, वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।